नमस्कार, आप देख रहे आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। भारत और क्रोएशिया के बीच रिश्तों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों ने कई अहम समझौते किए। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेकोविक का आभार जताया और दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों का साझा बताते हुए संबंधों को 3 गुना बढ़ाने की बात कही। मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं को जनता ने लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है। ये दौरा भारत क्रोएशिया संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला बताया जा रहा है। ईरान में तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया है। गुरुवार तड़के पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची, जिसमें तेहरान से निकाले गए छात्र सवार थे। इन छात्रों को भारतीय दूतावास ने सड़क मार्ग से अर्मेनिया पहुंचाया था। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर का आभार जताया है। परिजन दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनों के इंतजार में भावुक दिखे। सरकार ने भरोसा दिया है कि बाकी छात्रों की भी जल्द वापसी होगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण घोटाले में प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ा कदम उठाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के 2000 करोड़ रुपए के इस मामले में ईडी ने 37 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की एसीबी के एफआईआर के आधार पर की गई है। जांच में टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं और लागत में गड़बड़ी पाई गई। ठेकेदारों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका खंगाली जा रही है। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और केरल से बंगाल तक अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के रांची में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो रांची एयरपोर्ट पर 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, राजस्थान, ओडिशा, असम, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 20 से ज्यादा राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात और बिहार में वर्षा जनित हादसों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में बिजली गिरने से 12, जबकि गुजरात के बोताड़ में कार नदी में बहने से 4 की मौत हुई। हिमाचल में भी अगले 2 दिन में मानसून के दस्तक देने की संभावना है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोवा के मंत्री गोविंद गौड़े को आदिवासी कल्याण विभाग में कथित भ्रष्टाचार के आरोप के चलते मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन्हें बुधवार को बाहर का रास्ता दिखाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नाइक ने बताया कि बर्खास्तगी का कारण जल्द स्पष्ट किया जाएगा। गौड़े ने खुद ही कुछ दिन पहले विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ये दूसरी बार है जब सावंत सरकार में किसी मंत्री को हटाया गया है। पुणे के जेजुरी मोरगांव रोड पर बुधवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। स्विफ्ट डिजायर और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले में एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है। बोइंग विमानों में तकनीकी खामियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर क्रैश होने के बाद अब तक 7 से 8 ऐसे केस सामने आ चुके हैं, जिनमें बोइंग विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त विमान का रैम एयर टरबाइन एक्टिव था, जो इमरजेंसी में चालू होता है। यह सिस्टम इंजन फेल होने के बाद काम करता है। डीजीसीए ने विस्तृत जांच शुरू की है। संभल हिस्सा केस में एसआईटी ने 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बर्क पर लगे आरोपों को भड़काने और हिंसा की साजिश का आरोप है। हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सभी 90 आरोपी फिलहाल जेल में हैं। मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठन की तैयारी हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अभिनेता जॉन अब्राहम ने मुलाकात की। इस दौरान पूर्वोत्तर भारत में खेलों के विकास को लेकर चर्चा हुई। सिंधिया ने जॉन को खेल के प्रति जुनून और युवकों के लिए समर्पण की सराहना की। मुलाकात में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के सीईओ भी मौजूद थे। सरकार और फिल्मी हस्तियों के इस सहयोग को खेल क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हेडिंग्ले टेस्ट से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विराट कोहली की जगह 4थे नंबर पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करेंगे। खुद पंत अब 5वें नंबर पर उतरेंगे। कोहली के टेस्ट संन्यास के बाद से इस पोजीशन को लेकर अटकलें तेज थी। अब इन पर विराम लगाया गया है। गिल के रोल में बदलाव उनके कप्तान बनने के बाद पहली बड़ी रणनीति मानी जा रही है। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।